देखिए, सरकार भी कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार देती है, और उसी नारे को के सरोकार के लिए हम सब लोग तैयारी में हैं। मेरा ये पर्सनल एक नेचर है मेरा कि मेरे सामने कोई पीड़ित अगर आ जाता है तो मैं पूरा प्रयास करता हूं कि उसकी समस्या का समाधान हो। आज हम अपने घोसी लोकसभा के अतरौल पांडे गांव में आए हुए थे। यहाँ के 2-3 बच्चियाँ हमारे रसड़ा कार्यालय पर गई थी। इन लोगों ने बताया था कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिवार की स्थिति सही न होने की वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमने बातचीत किया, हमने इनसे कहा, इन बच्चियों ने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए आज हमने इनके पूरे BSc के जो फीस है 3 साल का पूरा फीस मैंने प्रोवाइड कराया। और इसके साथ साथ इनको कॉलेज जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था हमने किया है। यह एक प्रेरणा है उन नेताओं के लिए जो नेता वाकई में जनसेवा करना चाहते हैं, राजनीति में आकर के जो जनसेवा करने का दावा करते हैं। मेरा आग्रह उन सभी लोगों से है कि वो सब लोग मिल करके आगे बढ़ें और ऐसे लोगों के जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, ऐसे लोगों की मदद करें। हम सब लोग मिलकर जब मदद करेंगे तभी यह समाज सशक्त होगा, मजबूत होगा। और चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, सभी लोग एक समान है। शिक्षा सबके लिए समान है, तो सभी लोगों के लिए शिक्षा अनिवार्य जरूर होना चाहिए। और अगर शिक्षा ग्रहण करने में कहीं कोई असुविधा आती है तो जन नेताओं को, जो कंबल बांटने का काम ठंडी में करते हैं, ऐसे लोगों को बच्चियों के लिए फीस बांटने का काम लोग करें। इसीलिए आज हम यहाँ आए हुए। आपने कहा कि चुनाव हारने के बाद आपने 33 सड़कें बनवा दी। 33 नहीं, 73 सड़कें हमने बनवाया है। और उन 73 सड़कों में लगभग 13 ऐसे रास्ते हैं जो लगभग 30 साल, 32 साल, 20 साल, 15 साल से बने नहीं थे। चुनाव के दरमियान जब हम गांव में जाते थे तो मैं अपने वोट मांगने से ज़्यादा मेरा ध्यान उन कार्यों पर रहता था जिन कार्यों से पूरा गांव परेशान रहता था कि यह कार्य नहीं हुआ, इसकी वजह से हम परेशान हैं। तो हम उसको डायरी पर नोट कराते थे, अपने लड़कों से नोट करा करके। और मैं यह जरूर कहता था कि चुनाव हारूं या जीतूं, इस काम को मैं जरूर कराऊंगा। और उसी कड़ी को मैं निरंतर आगे बढ़ा रहा हूं। लगभग 73 रास्ते हमने बनवाया, अभी और भी बनवाएंगे। जहां जहां मेरे डायरी में जहां जहां का रास्ता, नाली या फिर स्कूल तक की बात है, मैं इस घोसी लोकसभा में 2 ऐसे गाँव हैं जहाँ पर स्कूल नहीं है। एक मुस्लिम बस्ती है, वहाँ स्कूल नहीं है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं। उसका भी प्रपोजल हमने अभी लगभग 4 दिन पहले बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिला, एप्लीकेशन दिया। हमने कहा कि इन 2 गाँवों में स्कूल की नितांत आवश्यकता, उनका बन जाएगा। तो जो चुनाव के दरमियान हमने समस्या देखा था, बारी बारी से उन सभी समस्याओं का समाधान हम करवा रहे हैं। उसी कड़ी में मैं ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपने देखा होगा कि घोसी में एक लड़की थी, खेल उल के आई थी, शारदा राजभर। वो हमारे सामने जिक्र हमसे कही कि भैया सब नेता आ रहे हैं, खाली फ़ोटो खिंचा के जा रहे हैं, कोई हमारी समस्या नहीं सुनना चाहता। हमने पूछा क्या बात है, उसने कहा कि मैं इतना दूर ऑटो से जाती हूँ, कोई व्यवस्था हो जाती। मैंने कहा हो जाएगा। मैंने उसको स्कूटी दे दिया। अब स्कूटी आप लड़की वो पाई, कम से कम जहाँ वो ट्रेनिंग पर जाती है या फिर जहाँ प्रैक्टिस करने जाती है वहाँ आसानी से समय से जाएगी और समय से आएगी। तो ये सब सोच आज के नेताओं में नहीं रह गया है। सभी लोग सिर्फ यह सोचते हैं कि हमें वोट कैसे प्राप्त होगा, कितना झूठ बोल लें, कितना भ्रमित कर दें कि हमें वोट बस मिल जाए। लेकिन वोट की पॉलिटिक्स हमें नहीं करनी है। हम उसके साथ हम बस यह प्रयास मेरा है कि ऐसे छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करता है। सांसद राजीव करे ना केस, उनके केस करने से क्या हो जाएगा। वो तो पत्रकारों को भी धमकी देते हैं कि तुम्हारे खिलाफ मानहानि कर देंगे। माननीय के शर्मा साहब को भी बोलते हैं कि हम मानहानि कर देंगे। वो लगता है कि कॉलेज वॉलेज में खाली मानहानि ही पढ़े हैं, सिर्फ मानहानि पढ़े हैं। कहीं सुनिए, पत्रकारों को धमकी देते हैं कि तुम्हारे खिलाफ मानहानि कर देंगे। मतलब कि उनकर जो जी हुजूरी करी वो एकदम सही है। अब मैं तो उनके भाई साहब कोई बा, एक नया मामला मेरे पास कल आया है, बोल दे रहा हूँ। उनके कोई बड़े भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब हमसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनकी ज़मीन सांसद जी लूट रहे हैं, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया है। और कल वो हमसे मिलेंगे भी हमारे कार्यालय पर आकर के। उन्हीं के भाई हैं। उनके भाई का आरोप यह है कि जिसको हम नेता बनाए, जिसको नेता बनाने के लिए हमने रुपया पैसा सब लगा दिया, जमीन जायदाद तक दाव पे लगा दिया, जब आज वो सांसद बन गया तो हमारे ही पीछे पड़ गए। तो उनके भाई साहब से कल मुलाकात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे और जहाँ तक होगा, अगर समस्या का समाधान करने लायक होगा तो मैं उनके माननीय सांसद साहब के भाई साहब के समस्या का समाधान भी करूँगा। तो जब ऐसी स्थिति हो, जो व्यक्ति परिवार में ही इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न किया हो, वो हम जैसे लोगों को धमकी नहीं देगा मानहानि का, तो वह एक मानहानि करे खातिर तैयार हुआ का। हम लोग पानी पीट रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अरविंद राजभर जगह जगह मुझसे माफी मांग रहे हैं। कौन? अरे वो माफी मांगे ना, हमको कौन जरूरत है माफी मांगने की।
हमसे कौन सी जरूरत है माफी मांगने की? एक का दिन खुलासा किया, हालत खराब हो गई, फिर जो पे कर रहे थे बंद हो गया। मेरे मोबाइल में सारा डेटा अवेलेबल है और हमसे कहाँ कहाँ भेंट हुई है, कितने करोड़ की बात हुई है, सब मेरे पास अवेलेबल है। नाम जानता हूँ कौन इमीडिएटर कर रहा था, कहाँ का है नाम बता दूंगा पूरा, कहाँ मीटिंग हुई ये भी बता दूंगा, हाउस नंबर बता दूंगा, कितने समय को मीटिंग हुई थी वो भी बता दूंगा, और जिस दिन मैं गया था उस दिन खाया क्या था यह भी बता दूंगा। इसलिए मैं उनको बस आगाह किया कि पिन ड्रॉप साइलेंस, अपना काम करिए। सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, अपने लिमिट में रह करके काम करिए। जनता आपको मानहानि का मुकदमा ठोकने के लिए नहीं वोट दिया है, जनता ने आपको वोट दिया है घोसी लोकसभा का विकास करने के लिए, घोसी लोकसभा में रोजगार लाने के लिए, घोसी लोकसभा में जो दुर्व्यवस्था है उसको सही करने के लिए वोट दिया है, मानहानि का मुकदमा ठोकने के लिए नहीं लगाया है। आगामी चुनाव है 2027 का, अरविंद राजभर की नज़र किस पे? किसी पर नहीं है, हमारी सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने पर है। इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ। 83 सीटें हमारे जिम्मे हैं, उन 83 सीटों को जितवाऊंगा, जितवा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दूंगा और एनडीए सरकार बनाऊंगा। सुनने में आ रहा है कि आप सदर से लड़ेंगे मऊ से? ऐसा कुछ भी नहीं है। विधानसभा का चुनाव डॉक्टर अरविंद राजभर इस बार नहीं लड़ेंगे। विधानसभा का चुनाव, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विधानसभा का चुनाव डॉक्टर अरविंद राजभर इस बार नहीं लड़ेंगे। अयोध्या को लेकर क्या कहेंगे? कानूनी कार्रवाई चल रही है, जो लोग चोर थे वहाँ जेल चले गए हैं, बाकी और खुलासा हो रहा है धीरे धीरे। जो लोग वहाँ आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, भगवान राम जी के चरणों में रह करके वो चोरी कर रहे थे, तो ईश्वर कहा है ना कि कर्म का फल मीठा ही होता है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। आपके एक बीजेपी नेता कह रहे हैं विनोद राय की सरकार और बीजेपी से क्या लेना देना अगर चोरी हो गई तो? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार संरक्षक का कार्य कर रही है, सरकार संरक्षक का कार्य कर रही है, सरकार हमको भी संरक्षण दे रही है। यहाँ आपके गांव में यहाँ छोटा सा मंदिर बना है, इसका भी संरक्षण का काम कर रही है। दलित बस्तियों में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की मूर्ति बनी है, उसको भी सुरक्षित रखने की गारंटी देती है। तो ऐसा नहीं है, सरकार जब हमारी है तो जिम्मेदारी तो मेरी है ना। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि 15 दिन का टाइम दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और SIT गठन हुआ, टीम गठित हुई, जांच पड़ताल हुआ, जो लोग भी दोषी थे वो लोग जेल के सलाखों के पीछे। अब एक मामला चर्चा में आया है कि 980 काल कैसे जा रहा था। 980 काल माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ, वो जो यादव लड़का था वो कहाँ बतिया रहा था। अब जिस दिन इसका खुलासा होगा उस दिन सब स्पष्ट हो जाएगा। समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। हमारी गारंटी ले हुआ का? अरे भाई, जो अपन तैयारी करें अपन देखें भाई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी खाता खुले या न खुले उससे क्या मतलब हो? हम तो धन्यवाद बार बार उनको इसलिए दे रहे हैं कि जिस पार्टी को कह रहे थे कि पार्टी नहीं है, शून्य हो गई है, कम से कम याद तो कर रहे हैं। हम तो इसी बात को कह रहे हैं कि जिसके पास 4 मिलियन फॉलोअर हों, अगर वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नाम ले रहा है तो हमारा PR का काम कर रहे हैं ना वो सब। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के PR का काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जब अगला बजट हमारा वो जाएगा, RTR जाएगा, तो उसमें 1-2 रुपये का चेक हम भिजवा देंगे।